इसके बाद तैयार हैं। नमस्ते महाराज जी। इच्छा में महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि द्विदल कितने प्रकार के होते हैं? द्विदल में मट्ठा और दही दाल का मालूम है, और कितने प्रकार के होते हैं? नहीं, जैसे कुछ ड्राई फ्रूट्स। अब देखो, इनका प्रश्न है द्विदल कितने प्रकार के होते हैं। सामान्यतः प्रचलन में तो ये चलता है कि दही छाछ के साथ में द्विदल यानी दाल वगैरह नहीं, अनाज नहीं खाते। मगर ऐसे ग्रंथ भी जिन शायद भंडार में उपलब्ध हैं, जिनमें उन्होंने 3 प्रकार के द्विदल बताए: अन्न द्विदल, काष्ठ द्विदल और वनस्पति द्विदल। अन्न द्विदल प्रचलित हैं, मसूर, चना, मूंग आदि जो 2 फल वाले अनाज होते हैं, इनके साथ में छाछ, दही आदि लेते हैं तो उसमें मुख की लार आदि के मिलने पर तरजीवों की उत्पत्ति हो जाती है। ये तो मैं समझता हूँ दिगंबरों में क्या श्वेतांबरों में भी पाला जाता है, किंतु ऐसे भी विद्वानों ने, आचार्यों ने कथन किया है कि काष्ठ द्विदल का मतलब होता है काजू है, बादाम है और मिर्ची का। वनस्पति द्विदल भी होता है, जिन वनस्पतियों के बीजों में 2 फाड़ हो जाते हैं उसको वनस्पति द्विदल माना है। ऐसे अन्न द्विदल, वनस्पति द्विदल और काष्ठ द्विदल के वैसे 3 प्रकार के द्विदल होते हैं। अब इसमें भी 2 भेद हैं। कुछ लोग तो छाछ, मट्ठा, दही के साथ इनको नहीं लेते। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि दूध के साथ भी नहीं लेना चाहिए, वह भी गोरस में आता है। अब कोई कहता घी के साथ भी नहीं लेना चाहिए, नहीं, घी में और दूध दही में अंतर होता है। एक पूर्ण अवस्था को प्राप्त है और बाकी अपूर्ण अवस्था को प्राप्त है। अब करें क्या? तो मैं तो ये कहता हूँ, आपके मन में कोई विकल्प आता है तो निर्विकल्प होने का एक ही तरीका है कि हम कुछ भी ना खाएं। दूध के साथ भी ना खाएं तो क्या बिगड़ जाएगा, किंतु कोई खाता है तो उसको गलत ना कहें, आप ही ना कहें। मैं अपनी सुनाता हूँ, मैं दूध के साथ भी दाल आदि से बचता हूँ, काष्ठ द्विदल यानी काजू वगैरह से बचता हूँ। यदि कोई खाता है तो मैं कभी गलत नहीं कहता हूँ, अंतराय करता नहीं हूँ, बचने का पूरा प्रयास करता हूँ। धोखे से खाने तो अंतराय करता नहीं हूँ। इस प्रसंग में परम पूज्य आचार्य जी का भी मत है। एक बार क्या हुआ, एलक अवस्था में सिद्धवरकूट में हम वहाँ पर गर्मी में थे, तो ऐसे रतनलाल जी बेनाड़ा बैठे थे, इधर आतिश तख्त में बैठे थे, पीछे हम बैठे थे, एलक प्रचन सागर जी और मैं दोनों बैठे थे। और पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने सीधे से सुबह से आया, नमोस्तु किया, आचार्य जी दूध का भी द्विदल मानना चाहिए क्या? ये लग निर्णय सागर और प्रचन सागर जी द्विदल दूध का मानते हैं। हमने सुन लिया, आज तो पता नहीं क्या होने वाला है, अब जो होगा होगा। सुनो, प्रश्न सुना तो उत्तर सुनो। तो वो कहते हैं, बेनाड़ा जी देखो, दूध के साथ में दाल वगैरह लेकर के जीवों की उत्पत्ति हो अथवा ना हो, इतना पक्का है, संयोजना ठीक नहीं है। दूध और दही को समान मात्रा में लेने से सफेद दाग हो सकते हैं, जैसे बराबर मात्रा में घी और नींबू का रस लेते तो जहर बन जाता है। समान मात्रा में तेल और घी मिला के लेते उसमें भी जीव उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रकार से जीवों की उत्पत्ति अथवा स्वास्थ्य के प्रतिकूल दोनों प्रकार से हम कुछ भी प्रकार ले लें अभक्ष ही कहलाएगा, क्योंकि यदि त्रजीवों की हिंसा नहीं हो रही तो अनिष्टकारक अभक्ष हो गया। इसलिए उसको ना ले तो अच्छी बात, यदि कोई लेता है तो हम निषेध नहीं करते। मगर इतना ध्यान रखो, दही छाछ मट्ठा के साथ में अनाज के द्विदलों को तो सेवन करना ही नहीं चाहिए, बाकी आपकी इच्छा है। कुछ लोग कहते हैं कच्चे दूध का जमाया दही से तो जीव उत्पन्न होते हैं, उबला हुआ
तो मैं समझता हूँ इतने लोग बैठे हैं, शायद कोई ने भी कच्चे दूध में जामन नहीं दिया आज तक, तो फिर हम कैसे माने। इसलिए आप लोगों को दूधल को लेकर अच्छे से पालन करना चाहिए। तैयार हैं श्री संतोष जी जैन। मुनिश्री के चरणों में मैं नमोस्तु इच्छा में महाराज जी। महाराज जी प्रश्न है, महाराज जी जिज्ञासा है कि जैसे पुरुषार्थ करने से हमारा भाग्य बनता है, ये तो निश्चित है, लेकिन क्या है पुरुषार्थ करने के बाद भी कई बार अपना भाग्य साथ नहीं देता, तो पुरुषार्थ और भाग्य में किसको प्रबल मानना चाहिए? पुरुषार्थ से भाग्य बनता है या फिर भाग्य जैसा हो वैसा अपन पुरुषार्थ करने लगते इसका? अब देखो ऐसा है, भाग्य और पुरुषार्थ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज का किया गया पुरुषार्थ कल का भाग बनता है। कल जो हमने पुरुषार्थ किया वो आज भाग के रूप में उपलब्ध है। इसलिए कभी कभी तीव्र कर्म का उदय आता है तो वर्तमान का पुरुषार्थ काम नहीं करता है, और कभी कभी वर्तमान का पुरुषार्थ तक विशेष होता है तो भाग या कर्म का उदय भी भाई काम नहीं करता। इसलिए आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, एकांत से कुछ नहीं कह सकते। इतना अवश्य है कि अपने हाथ में भाग नहीं है, अपने हाथ में भाग नहीं, अपने हाथ में तो पुरुषार्थ है। इसलिए पुरुषार्थ ही करना चाहिए। जो विद्वान मुझे इंदौर में पढ़ाते थे वो हमेशा कहते थे संसारी प्राणी संसार में पुरुषार्थ करता है और मोक्ष मार्ग में भाग की बात करता है। अभी आपसे क्या आप दीक्षा ले लो, अरे अब जब लिखा होगा भाग में तब ले लेंगे। दीक्षा के लिए बोले लिखा होगा तब ले लेंगे, भाग में होगा ले लेंगे हम। कहीं रोटी बनाने नहीं बोल लग गया, लिखा होगा तो रोटी बन जाएंगी अपने आप। खाने में नहीं बोल देगी, जब रोटी लिखा होगा तो रोटी अपना होट की लिफ्ट होकर के मुंह में जाएगी। मुंह में रखने के बाद नहीं बोला कि जब लिखा होगा चप जाएगी अपने आप, छवाना नहीं है। संसारी प्राणी ऐसा करता है। क्या करना चाहिए? तो उनका कहना था कि संसारी प्राणी को संसार में भाग को आगे रखना चाहिए और मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थ करना चाहिए। यही चरणार्थियों की पद्धति है। अब अपना प्रश्न रखेंगे श्री संतोष जी जैन, इसके बाद तैयार रहे कुमार अंश जैन। नमस्ते महाराज जी। चंद महाराज जी, महाराज जी हिंदी महीने में अधिक का महीना क्यों बढ़ता है 1 महीना, जबकि इंग्लिश में तो पूरा 12 महीने रहते हैं, और ये किस प्रकार बढ़ता है, कितने साल में आता है? ऐसा रहता है, हमारे यहाँ जो हिंदी पंचांग है, जो ज्योतिष है, इसकी व्यवस्था कुछ अलग होती है। यथार्थ में देखा जाए एक वर्ष में 365 दिन नहीं होते, एक वर्ष में 355 दिन बनते हैं। इसलिए 2.5 वर्ष में लगभग 1 महीना बढ़ जाता है। इसलिए वो 2.5 वर्ष के बाद में 13 वर्ष की साल होती है, ऐसी व्यवस्था है। जबकि अंग्रेजी महीने में ऐसा कुछ नहीं होता, बस सीधे 12 महीने होते हैं, 30 या 31 दिन का महीना होता है। ऐसा अपने को जानना चाहिए। विशेष जानकारी के लिए किसी ज्योतिषी से अपने को मुलाकात करना चाहिए। अब अपना प्रश्न रखेंगे कुमार अंश जैन, इसके बाद तैयार है श्रीमती हेमलता जी जैन। महाराज जी आप इतने प्यारे क्यों लगते हो? महाराज जी आप इतने प्यारे क्यों लगते हो? सुनो, ऐसा रहता है तो बच्चे का अपना प्रश्न है। सुनो, बच्चे का अच्छा अपना प्रश्न है। अब प्यारे क्या, उसको अभी हम थोड़ा जोर से बोल दे तो वो अप्यारे हो जाएंगे। वो आता है थोड़ा से बात कर लेते तो अच्छे लगते हैं। दूसरी बात देखो, ये तो अपने माता पिता का भी संस्कार होता है। जैन कुल में बच्चा जन्म लेता है तो माला फेरने लगता है, कसाई क्या जन्म लेता है तो वो छुरा चलाने लगता है। तो संस्कार की बात रहती है। देखो बेटा, संसार में कोई भी वस्तु अच्छी भी नहीं होती, खराब भी नहीं होती। बोलो, गर्म कपड़े अच्छे लगते कि बुरे लगते हैं?
हैं? तो पहनोगे नहीं, स्वेटर नहीं पहनोगे ना, बुरे लगते हैं। ठंडी लगे तो पहनते हैं, ठंडी लगती तो पहनते हैं, गर्मी उतार देते हैं। ऐसा ही रहता है, कोई भी वस्तु अच्छी नहीं होती, बुरी नहीं होती। यदि देखना हो तो संसार में सबसे अच्छी आत्मा होती है, वो सबसे बुरा शरीर होता है। आगे अब अपना प्रश्न रखेंगी श्रीमती हेमलता जी जैन। इच्छा भी महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं डेली सुबह उठ करके एक नियम लेती हूँ, तो वो नियम अपने उंगलियों के 24 पोरों से लेने से सही रहेगा या जिनवाणी माता के सामने लेने से ठीक रहेगा? देखो, नियम लेने की अपनी पद्धति होती है। सबसे पहले तो जो भी नियम ले रहा है, मन की साधना पूर्वक नियम लेना है। क्या आपका मन गवाही देता है, आप उस नियम का पालन कर सकते हैं सम्यक प्रकार से, और हमेशा पालन कर सकते, तब तक का नियम लिया है तो जरूर नियम लेना चाहिए। अब इसके बाद में आपको नियम कहाँ लेना चाहिए? ऐसे नियम लोगे तो इसका मतलब क्या होगा? इसलिए मंदिर जाते हैं, साक्षात तीर्थंकर के प्रतिमा के सामने नियम लो। ये यद्यपि ऐसा पता याद रहा कि 8 उंगलियों में 3-3 बोरे होते हैं, तो 24 तीर्थंकर मान लेते हैं, मगर उसको ऐसा नियम ना लेकर के, ऐसा नियम ना लेकर के, यदि अपने नगर में कोई गुरु हैं, अपने से बड़े हैं, उनके सामने जाकर नियम लोगे तो आपके लिए उस नियम में ज़्यादा लाभ मिलेगा। क्या होता है, जिन्होंने बड़े बड़े नियम ले रखे वो हमेशा नियम पालते रहते हैं, लेते रहते हैं, तो उनको अनुभव होता है कहाँ फिसलन हो सकती है, कहाँ समस्या आ सकती है, कहाँ दोष लगते हैं। अपने मन से ले लोगे तो पछताना भी पड़ सकता है कभी। जो प्रिय वस्तु थी, हमने भावुकता नियम ले लिया, बाद में याद अरे इसकी बिना चल नहीं सकता, गड़बड़ हो जाएगा ना। जैसे आपने नियम ले लिया, सुनो, आपने नियम ले लिया कि हम भारत के बाहर नहीं जाएंगे, सुन रहे ना, भारत के बाहर नहीं जाएंगे। अब नियम तो ले लिया आपने, पता चला जो वर्तमान में भारत है वो छोटा हो गया किसी कारण से, क्योंकि भैया पहले भारत बड़ा था, बर्मा भी, पाकिस्तान भी, अफगानिस्तान भी भारत में आता था, अब छोटा भारत हो गया। अब मान लो उस जमाने में नियम लिया जब बांग्लादेश पाकिस्तान इसमें था, वो आपके 2 कारखाने ढाका में चलते थे, 2 वो इस्लामाबाद चलते थे, या मान लाहौर में चलते थे। अब भारत छोटा हो गया, यहाँ कोई काम नहीं है। अब आपने क्या नियम लिया, भारत के बाहर नहीं जाएंगे, तो अब ना आप ढाका जा सकते, वो बांग्लादेश विदेश में हो गया, ना इस्लामाबाद जा सकते कि वो पाकिस्तान में आ गया। आपको या तो नियम तोड़ना पड़ेगा या आपको वहाँ जाओगे नहीं, दोनों में दिक्कत है। व्यापार वहाँ, पैसे कब चलेगा। तो अपने लिए यदि कोई नियम लेते हैं तो उस नियम को समझ करके लेना चाहिए। इसलिए शास्त्रों में दिग्व्रत में आदत प्रसिद्ध स्थान होते हैं, पर्वत हैं, नगर हैं, समुद्र हैं, नदियाँ, इनको लेकर के नियम लिए जाते हैं। इसलिए नियम अपने से बड़े त्यागी के सामने, मुनि महाराज के सामने लेते हैं, आचार्य परमेष्ठी जैसे लेते हैं, तो नियम में आपको बहुत अनुकूलता हो सकती है, ऐसा जानना चाहिए। फिर भी जो भी छोटे नियम ले लेते हैं, अपने मन से ले लेते हैं, तो नियम लेकर एक कायस्थ कर लेना चाहिए, इसमें दृढ़ता आती है। और दूसरी बात, जो नियम ले लिया तो मैं ले लिया, आपको उसमें कोई छूट छाट नहीं। ऐसा थोड़ी होता है कि हिंदी तोड़ देंगे हम, नियम कभी तोड़ा नहीं जाता है, और नियम कभी कोई छोटा बड़ा नहीं होता, नियम तो हमेशा बड़ा ही होता है। अब अपना प्रश्न रखेंगी श्रीमती सविता जी जैन, इसके बाद तैयार हैं श्रीमती प्रिया जी जैन। महाराज के चरणों में इच्छा महाराज जी, ऐसे कोई पूजन कर चुका है, उसकी सालगी नहीं हुई है, तो हम उसमें पूजन कर सकते हैं, उचित है अनुचित? और उसने विसर्जन नहीं किया, द्रव रखा है, तो उसमें निषेध किया, उसने यदि शांति पर विसर्जन कर भी दिया, मान लो उसने अपनी पूजा किया है,
अपनी पूजा का किया है, द्रव्य की है। सामान से मंदिरों में व्यवस्था ऐसी रहती है, द्रव्य रहती है, लोग आते रहते हैं, पूजन करते रहते हैं, विसर्जन शांति पाठ करते रहते हैं, जाते रहते, क्या बाधा हो उसमें? अपना अपना रहता है, ये सब थोड़ी होता है। सामूहिक पूजन करते हो सामूहिक करो, ये कोई कर चुका है, शांति नहीं ऐसा निषेध नहीं है। अब अपना प्रश्न रखेंगी श्रीमती प्रिया जी जैन, इसके बाद तैयार है श्रीमती सरिता जी जैन। मेरा प्रश्न है कि मंदिर में प्रवेश करते समय देहली पे पैर पड़ना चाहिए कि नहीं? हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न किया है। देखो, हमें तो ऐसा लग रहा है, तुम लोग बुरा नहीं मानना, न्यास कॉलोनी लाइन एरिया से अच्छा उत्साह है, दिख रहा है प्रश्न मंच में। मगर सुनो दोस्त, मगर लोग तो वही तो है न्यास कॉलोनी की लाइन एरिया के, उसमें क्या बात है? तो आपको संतुष्ट करने के लिए बोल रहे हैं हम। हाँ, बल्कि यहाँ के लोग वहाँ नहीं आते थे, मगर वहाँ के लोग यहाँ पर आ गए। अब यहाँ के लोग सीख लेंगे वहाँ जाना है अपने को। हाँ, तो जो आपने प्रश्न किया है मंदिर की देरी को, मतलब पैर पड़ना चाहिए, पैर क्या स्पर्श करना चाहिए। देखो, हमारे यहाँ नव देवता होते हैं, पंच परमेश्वरी के साथ में जिन धर्म, जिन वाणी, जिन चेत और जिन चैत्यालय, उन्नों ही देवता पूजनीय होते हैं, परम पूजनीय होते हैं। हमारा मंदिर, हमारा जनालय भी पूजनीय है। मंदिर की देवी को स्पर्श करते हैं, ये भी विनय है, इसमें भी कर्मों की नजरा होती है। तो यदि नहीं कर पाते तो भगवान के दर्शन करने जा ही रहे हैं, निषेध नहीं है, मगर करते हैं तो उसको आप गलत नहीं समझना, इतना आपसे कहना चाहते हैं। वो नव देवता का ही रूप है। भगवान की मंदिर की शिखर भी दिख जाती है तो अपने हाथ जोड़ जाना चाहिए, जो जोड़ते ही हैं आप लोग। भगवान के मंदिर की शिखर का ध्वजा दिख जाती है, वो भी अपने लिए जिंदर्भ की प्रतीक है, ऐसा जानना चाहिए। अब अपना प्रश्न रखेंगी श्रीमती सरिता जी जैन, इसके बाद तैयार है श्रीमती रीना जी जैन। नमोस्तु महाराज जी, इच्छा है महाराज जी। महाराज जी, प्रथम नरक की जगह नायु 10,000, असंगी की संगी की 84,000। तो मेरा प्रश्न ये है कि यदि कोई अपने से पूछता है कि 84,000 किस अपेक्षा से, तो हम कैसे समझाएं, स्पष्ट मतलब समझना था ये। देखो, ऐसा है, कोमट सार कर्म कांड का स्वाध्याय करोगे तो आपको बहुत सारी बातें स्पष्ट होंगी। गोमरसार कर्मकांड जो है, जीव कांड जो है, वो सठखंडागम किसी महान सिद्धांत ग्रंथ को पढ़ करके ही आचार्य नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखा है। उसमें जो व्यवस्था उसको लेकर के ये चर्चा होती है। नरक की जगन आयु 10,000 वर्ष की होती है, उत्कृष्ट आयु 33 सागर की होती है। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि 10,000 असैनी पंचेंद्री को मिलती है, 84,000 सैनी पंचेंद्री को मिलती है। क्यों मिलती है? ये मेरा तर्क यह है कि राजा शनैनिक जो है, जिन्होंने 33 सागर की नरक आयु का असर बंद कर लिया था, किंतु उन्होंने महावीर स्वामी के संपर्क में आने पर जो यशोधर मुनि महाराज पर उपसर्ग की निंदा करा की थी, जो अपनी वीतराग धर्म में वीतराग गुरु में श्रद्धा उत्पन्न की थी, उससे तो पहले वो सम्यदृष्टि बने थे। उसी समदर्शन को जो पहले उपसम के रूप में हुआ, 6 उपसम के रूप में हुआ, महावीर स्वामी के पाद मूल में वो छायक समदर्शन हो गया। छायक समदर्शन हो गया तो 33 सागर की जो आयु थी उसका अपकर्षण किया, घटा लिया। तो वो कितना घटाया? जितना घटाना संभव था, क्योंकि छायक सम्य दृष्टि हो गया। महावीर भगवान जैसे महान निमित्त मिल गए तो उसको तो जितना कम कर सकते हैं किया, तो उनकी 84,000 वर्ष शेष रह गई। इससे सिद्ध होता है कि सैनी पंचेंद्री की जगन नरक की आयु 84,000 वर्ष होती है। समझे ना? ऐसा अपने को हमेशा जानना चाहिए और कोई तर्क नहीं बनता है, ये ध्यान रखना चाहिए। अपकर्षण क्या होता है? अच्छे परिणामों से नरक आयु का घट जाना, अच्छे परिणामों से देव आयु का बढ़ जाना,
अथवा त्रंच पुरुषों की आयु का अपने हिसाब से कम ज़्यादा हो जाना, ये अपकर्षण जानना चाहिए। शुभ आयु का बढ़ जाना, अशुभ आयु का घट जाना अच्छे परिणामों से, अथवा बुरे परिणामों से अशुभ आयु का बढ़ जाना, शुभ आयु का घट जाना, तो ये सब अपकर्षण में आता है। ऐसा अपने को जानना चाहिए। अब अपना प्रश्न रखेंगी श्रीमती रीना जी जैन, इसके बाद तैयार हैं श्रीमती प्रिया जी जैन। नमोस्तु महाराज जी, इच्छा में महाराज जी। महाराज जी, सामायिक करने से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका क्या प्रभाव पड़ता है? सामयिक को लेकर हमने आपको पुरुषार्थ सिद्धि उपाय कक्षा में बताया था कि आचार्य समध्व स्वामी ने रत्नगढ़ शराब का आचार्य में सामायिक व्रत के प्रसंग में कहा, व्रत पंचक परिपूर्णम सामायिकम। सामायिक पांचों व्रत को पूर्ण करने वाली क्रिया है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये सामायिक जो परिणति होती है, यही सामायिक के माध्यम से हमारे लिए आत्मानुभव, शुद्धोपयोग, निर्विकल्प समाधि आदि की परिणति प्राप्त हो सकती है। ऐसा अपने को जानना चाहिए। बाकी जो व्रत होते हैं वो श्रावक के हो या मुनि के, सब प्रवृत्ति मूलक होते हैं। सामायिक का ये सुअवसर होता है जब निर्वृत्ति की बात होती है। इसलिए सामायिक के माध्यम से ही हमारा कल्याण हो सकता है। असंख्यात गुणी कर्मों की निजरा होती, प्रवृत्ति में जो चलने फिरने आदि में, खाने पीने आदि में जो पाप का उपार्जन हुआ, वो सामायिक के माध्यम से नष्ट होने की बात रखता है, नष्ट होने की सामर्थ्य रखता। ऐसा जानना चाहिए। समय हो गया है। अंतिम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती प्रिया जी जैन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि पान में कितने हरि का दोष होता है? पान में कितने हरि का आपसे पूछा गया। कोई प्रश्न का उत्तर देना तो सरल होता है, उसको स्पष्टीकरण करना कठिन होता है। यदि आपने कह दिया कि 36 हरि का दोष होता है तो कैसे होता है, पूछेगा व्यक्ति। तो एक हरि का दोष तो कैसे होता है, ये आपको कहना तो पड़ेगा। प्रसिद्धि तो यही है कि 35 हरि का 36 का दोष लगता है। तो मैं इसको इस प्रकार समझता हूँ, हरि तो एक ही है, पान का पत्ता है, किंतु उस हरि में जो खाने की राग परिणति होती वो अलग होती है। आपने ककड़ी ली, चर चर करके अंदर कर गई उसके लाने। आपने केला लिया, अंदर कर दिया खा के 3 बार में। आम लिया, चूस के फेंक दिया आपने, उसमें वैसा राग नहीं होता। पान जो होता है वो पान की परिणति अलग होती है। पान को निकाला जाता है उसमें से, भट्टे में से, फिर उसको रख करके छूना, कत्ता, फिर मसाला, चमनवार, उसमें गुलगन, सौंफ, जो जो डालते हैं, सुनो, फिर लौंग, इलायची, सुनो, डालते, फिर जतन से उसको मोड़ा जाता समोसे की तरह, सुनो। अरे शांत हो जाइए, पूरा सुन तो लो। इसके बाद वो पान को फिर धीरे ऐसे नहीं करते। अब देखना, तो इतना ही आगे सुनो। फिर वो पान ऐसे नहीं खाते ककड़ी की तरह, सुनो, यहाँ दबाते फिर सुनो। वो पान सुनो, ऐसा नहीं सेकंड का भोजन तो आपका 5 मिनट में 10 मिनट में हो जाए, पान 1 घंटा चल जाए। तो कहने का मतलब सामान्य दूसरी हरियों की तुलना में, वनस्पति की तुलना में पान में विशेष राग परिणति होती है। तो जिन समझदारों ने कहा एक पान खाने में 36 हरि का दोष लगता है, मतलब उसमें सामान्य ककड़ी आदि हरि खाने से 36 गुना राग होता है, इसलिए कह दिया कि 36 हरि का दोष लगता है। समझ में आ गया? इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा सुनो, जिसमें सूर्य प्रकाश का संपर्क होता, ऐसी वनस्पति ज्यादा
जीव हिंसा आदि में कारण नहीं होती। माँ जो जमीन के अंदर रहती है, सुनो, जिसमें धूप का सीधा संपर्क नहीं होता, उनमें ज़्यादा जीवों की उत्पत्ति होने की संभावना होती है। पान के पत्ते जो होते हैं उनको बरेजे में लगाया था। बरेजे क्या, रायसेन जिले में भी पान होता है, वहाँ मंडप बनाते, ऊपर छाया कर देते, अंदर रहते हैं, उनमें सुनते सांप वगैरह पहुँच जाते हैं, ठंडक रहती है, उनमें लगाया जाता है। वो पान को ऐसे सामान से नहीं रखते, पान को हमेशा गीले फट्टे में, टाट में रखना होता है, वो लगातार पानी डाल देना होता है। कई बार उसमें जब दीक्षा नहीं होती, देखा था हमने दुकानों पर, उसमें अंडे तक हो जाते, सफ़ेद अंडे जैसे हो जाते थे, बताओ, पान में। इसलिए पान जो है खाना थोड़ा विचारणीय है, बल्कि पत्तियां जो होती जितनी भी हैं, इनको खाने के लिए भी समझदार लोग परहेज करते हैं। बाकी आप समझदार हैं, जो प्रश्न आपके बचे हैं 24 घंटे के बाद में समाधान कर सकते हैं। अहिंसा पर